ये जो किसान स्वराज यात्रा निकली है, ये गांधी जयंती के दिन साबरमती आश्रम से शुरू हुई है और 70 दिन का ये यात्रा है जो 20 राज्यों से 15,000 किलोमीटर गुजरते हुए कम से कम 20,000 किसानों से अपना संवाद रखते हुए ये दिसंबर 11 को राजघाट पहुंचेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है किसानों को जागरूक करना। आज किसान और किसानी का जो संकट है, जिसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्या यहाँ आपके विदर्भ से हो रहे हैं, हम उनके सामने अपने अनुभव का जो अलग अलग प्रांतों से जैविक कृषि कर रहे हैं, वो किसान अपना अनुभव रख रहे हैं, करने के लिए निकले हैं कि जैविक कृषि एकमात्र उपाय है उनको अपने संकट से बाहर निकलने। और दूसरी बात है, हम सरकार को भी चेतावनी देने के लिए निकले हैं। सरकार आजकल कह रहा है कि उनकी विकास की कल्पना में सिर्फ 6 से 15% लोग ही गाँव में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री से लेके बाकी सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस देश में गरीबी तभी हटेगी जब ग्रामीण क्षेत्रों से और खेती से लोग हटे। जब वो ये कहते हैं, वो ये विकल्प नहीं बताते हैं इनको कहाँ जाना है। क्या शहरों में इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को हम बसा पाएंगे? और मेरा आपसे ये भी निवेदन है, जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ छुटपुट बातें आपके सामने रखूंगा। आप चूंकि एक किसान यात्रा के माध्यम से अगले 70 दिनों में पता नहीं 70,000 लोगों से मिलने वाली है, ये आत्महत्या भी शब्द ठीक नहीं है, ये हत्याएं हैं किसानों की। Where earlier agriculture has yielded well, but now the return is reducing. They are in some villages they are in search of non-BT seeds also. Mealybug is a new pest. It's a problem in those villages. These farmers, the yatris will able to see how the new pests have been invited by BT cotton. Some new diseases also there. So initially with all these technologies they are getting good benefit, but after 5-10 years there are the problems. किसान का बनाया हुआ बीज आज किसान के हाथों में क्यों नहीं है? एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती, पैरेलल कंपनी, पैरेलल कंपनी, पैरेलल कंपनी, मॉन्सेंटो कंपनी, मॉन्सेंटो कंपनी, मॉन्सेंटो कंपनी, शरद पवार, शरद पवार, इंडोसल्फान, मोनोक्रोटोफास, क्लोरोपेरिफॉस, बेंजीन, ये सारे हिट में पाए गए हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि स्थितियां बहुत भयानक रूप से टेक्नोलॉजी का भरोसा किए बिना हमको जो हमारी प्रकृति द्वारा सिखाई गई चीज़ें हैं उस पर वापस आना चाहिए। फल और दाणा 10 થી 15% છે, तो 10 થી 15% पर આપણો અધિકાર છે અને 85 થી 90% જે બાયોમાસ પેદા થયો એના પર સંપૂર્ણ જમીનનો અધિકાર છે. So this fruit or seed yield, which is about 10 to 15%,
we human beings have a right to that, and the balance amount, which is 85 to 90% of the plant yield, is the due of the soil. It must go back to the soil. 10થી 15% આપણે લઈએ અને 85થી 90% જો જમીનને આપવામાં આવે તો બહારથી કંઈ લાવવું નહીં પડે. So if we return this 85 to 90% back to the soil, then there is absolutely no need for any external fertility inputs. Sugar cane, and haldi, and behind that all is different type of vegetables, all organic. ખેડૂતોને લાભ થાય, પણ જે સરકાર અને ઇન્ડસ્ટ્રી જેને પૈસા બનાવે છે એની આમદની બંધ થઈ જાય. It is true that their money income will stop, but when the last lake or the last river has dried, when the last tree has died, when we reach such a situation, then man will realize that you cannot eat money.